नीट एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप के अराउंड डाल रहे होते हैं। पर अब से लेके नीट एग्जाम तक हम लोग डालेंगे डेली 6 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। सारे पीवाईक्यूज नहीं डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और उन पीवाईक्यूज के साथ उनके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल। ये वाली चीज फाइनल डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चों? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आई नो इस बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो रिवीजन से नहीं कर पाए होगे, या फिर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए तुम ड्रॉप लेने वाले हो, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो ये मैंने प्रॉपर एक प्लान बना रखा है कि पूरे एक साल में कैसे क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी इसमें कि दिसंबर तक कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, उस पर मॉक टेस्ट कितने देने हैं, रिवीजन कैसे करना है, ये सब मैंने बताऊँगा। तो गाइस देखो, नीट पे भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ से जेईई और नीट का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, एंड उसके टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन करो एंड वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जाकर पेपर सॉल्व करो। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो मेनली ड्रॉपर्स के लिए मैं बना रहा हूँ कि मुझे पता है ड्रॉप ईयर में क्या क्या गलती करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ तुम लोग भी करो। तो मैं इस वीडियो में सारा जो भी गलतियाँ करते हैं ड्रॉपर्स वो बताऊँगा, एंड ये भी 12th वालों के लिए भी है, जो 12th में वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो से। तो देखो यार, बायो में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेनली तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है। डिटेल लेक्चर मतलब कि एनसीईआरटी से बाहर डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है। तो देखो, जो 12th में है, जिनका 11th वेस्ट हो गया या फिर 11th वेस्ट नहीं हुआ है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारे पास टोटल 32 चैप्टर है, 32, और तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है दिसंबर तक। मतलब कि तुम्हारे पास अभी 8 महीने हैं, और अगर 32 को 8 से डिवाइड किया जाए तो तुम्हारे पास 4 आएंगे। मतलब कि पर मंथ तुमको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब कि 1 चैप्टर पर वीक, जो कि काफ़ी आसान है। बस एक लेक्चर लेना है, उसके बाद तुमको एनसीईआरटी रीड करना है अंडरलाइन करते हुए। और लेक्चर देखो कैसे लेना है, वन शॉट लेक्चर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे तुम ड्रॉप हो या फिर 12th में हो, मैं बता रहा हूँ, डिटेल लेक्चर नहीं लेना है। वन शॉट लेक्चर में तुमको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तुम वहाँ से लेक्चर ले सकते हो, चाहे तुम कहीं से भी लो। या फिर अगर लेक्चर ले भी रहे हो तो वैसा लेक्चर लो जिसमें ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ऐसा ना कि 10-10 लेक्चर, नहीं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो तुमको क्या करना है कि एक वीक में बस एक चैप्टर बायो में लेक्चर लो, उसके बाद एनसीईआरटी बायो रीड करो अंडरलाइन करते हुए, इसके अलावा कुछ मत करो। ऐसे करके करो, दिसंबर तक सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, तो तुम 6 से 8 चैप्टर पर मंथ भी कंप्लीट कर सकते हो, अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। और मैं जो भी ये सब बता रहा हूँ, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिख लो क्या क्या जो मैं बता रहा हूँ, और इसको अच्छे से फॉलो करो, एंड बिलीव मी, सिलेबस दिसंबर तक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देखो, तुम ड्रॉपर हो और तुम्हारा आई थिंक 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो तुमको क्या करना है ना, जो जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, एक कॉपी में नोट डाउन करो, जो जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है बिल्कुल उसको नोट डाउन करो, जो जो चैप्टर तुम्हारा वीक रह गया है उसको नोट डाउन करो। और तुमको सिर्फ लेक्चर लेना है, जो जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वीक रह गया, सिर्फ उसका लेक्चर लो, वो भी वन शॉट लेक्चर। बाकी जो कंप्लीट हो गया उसका लेक्चर नहीं लेना है, उसका सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। तो तुमको क्या करना है, मिनिमम 8 चैप्टर पर मंथ, मतलब कि एक मंथ में 8 चैप्टर तुमको बस करना है वो। अब उस 8 चैप्टर में हो सकता है जो जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो तो उसका सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ चैप्टर कंप्लीट ना हो तो उसका लेक्चर ले लो, लेकिन 8 चैप्टर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको 30 दिन में बस 8 चैप्टर बस एनसीईआरटी करना है, मतलब कि दिन का तुम कोई 4 घंटे लेकर चलो, 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम अब जैसे करो, तो 8 चैप्टर पर मंथ तुमको ड्रॉपर्स के लिए बता रहा हूँ, उनको कंप्लीट करना है। ऐसे करोगे तो सितंबर तक तुम्हारा बायो कंप्लीट हो जाएगा। आई रिपीट, ड्रॉपर्स को मैं बता रहा हूँ स्पेशली, जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है उसका लेक्चर नहीं लेना है, उसका सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है। ड्रॉपर्स यही गलती करते हैं ड्रॉप ईयर में। जब कोई बच्चा ड्रॉप लेता है ना तो वो सोचता है मैं शुरू से जीरो से स्टार्ट करूँगा, फिर से नोट्स बनाऊंगा, फिर से लेक्चर लूँगा, जो कि वही नहीं करना है, वहीं पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको टाइम बचाना है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बात है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन बाद में करना है। तो देखो, सिंपल फंडा है, यूनिट वाइज करो, यूनिट वाइज। पहले 11th का फर्स्ट यूनिट निकालो, जिसमें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, ये सब है, वो कंप्लीट करो। तो ऐसे करो, 11th से स्टार्ट करो, 11th से। और जो ड्रॉपर्स हैं 11th से स्टार्ट करो, फर्स्ट 8 चैप्टर, ऐसे करके तुम कंप्लीट करो, ऐसे करना है। एंड बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुमको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी अच्छे से करो। एंड एनसीईआरटी तो रीड करना ही है, देन पीवाईक्यू करना है तुमको 2020 से 2025 तक, अभी एग्जाम होगा ना, उसका भी कर लेना अच्छे से। तो इस 6 साल का पीवाईक्यू करना है तुमको, एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि तुमको कहीं मिल जाएगा। जैसे कि एमटीजी का जो बुक आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तुम वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बुक बेस्ट है, तुम वहाँ से भी कर सकते हो। या फिर फिजिक्स वाला का जो बायो का जो बुक लॉन्च हुआ है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, वहाँ से भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्ट थिंक कि तुम
नोट्स नहीं बनाना एनसीईआरटी का, मैंने नहीं बनाया था, तुम भी मत बनाओ। एनसीईआरटी में सिर्फ लेक्चर लो, उसके बाद उसके बाद रीड करो बायो में, लेक्चर लो फिर रीड करो, बस नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि जो तुमको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो पूरा एनसीईआरटी में है। और एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, खुद से ट्राई करो डिकोड करने का। और एनसीईआरटी का लाइन जितना बार तुम देखोगे, जितना जल्दी याद होगा ना, उतना ही तुम्हारा स्टेटमेंट बेस एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आएगा ना असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस, वो एनसीईआरटी का ही लाइन होता है एग्जैक्ट। इसीलिए बोलो एनसीईआरटी रीड करो, लेक्चर लो एनसीईआरटी रीड करो, एंड टारगेट कर लो कोई मिनिमम मिनिमम 15 बार पर चैप्टर रीड करना है एनसीईआरटी का। हर चैप्टर कम से कम 15 बार रीड करना है, उससे कम तो करना ही नहीं है नीट एग्जाम तक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री मतलब कि काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है कि फिजिक्स इजी लगता है, केमिस्ट्री हार्ड लगता है, जैसे मेरे साथ भी, क्योंकि यार केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों अलग अलग। लगता है कि 3 सब्जेक्ट एक ही में डाल दिया गया है। तो मेरा भी केमिस्ट्री वीक था और काफ़ी लोग का ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री में कैसे करना है कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखो यार, इसमें मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मैंने ये बना रखा है। तो इसमें बता रहा हूँ तुमको, स्टार्ट करते हैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री, प्रॉपर लेक्चर लो, डीपीपी लो एंड पीवाईक्यू। डीपीपी करना है एंड पीवाईक्यू 37 ईयर का अच्छे से करना है। 37 ईयर का पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। एंड जो लेक्चर होते हैं ना, लेक्चर में जो टीचर क्वेश्चन करवाएंगे वो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। वीडियो पॉज करो, फिर सॉल्व करो, नहीं हुआ फिर वीडियो स्टार्ट करो। तो ऐसे करके जो लेक्चर में क्वेश्चन हो रहे हैं वो करना है, डीपीपी करना है, पीवाईक्यू करना है 37 ईयर का। एंड साथ में कोशिश करो फॉर्मूला शीट्स बनाते चलो साथ में, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, फॉर्मूला शीट्स बनाते चलो। एंड ऐसे करके तुम ओवरऑल 200 से 250 क्वेश्चन तुम कर लोगे सॉल्व। इतना क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा आराम से, लेक्चर क्वेश्चन, डीपीपी, पीवाईक्यू। एंड लास्टिंग जो काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं वो एनसीईआरटी रीड करना है। और एनसीईआरटी इसमें तुमको रीड करना है, मैं सबको बोलूँगा एनसीईआरटी रीड करो। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद कोशिश करो एनसीईआरटी रीड करने का। मैक्स टू मैक्स वही 3 से 4 घंटा लगेगा एक एनसीईआरटी एक चैप्टर रीड करने में। तो एनसीईआरटी रीड करो, और जब भी करना अंडरलाइन करते हुए करना। और ट्राई करो कि नीट एग्जाम तक मिनिमम 5 बार पर चैप्टर एनसीईआरटी रीड हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। अब तुम एनसीईआरटी अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो थ्योरी बेस्ड हो सकता है तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए बोलो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। मैंने भी पढ़ा था और तुम्हें बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी रीड करो फिजिकल केमिस्ट्री का भी। तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, पूरे 1 साल है, अच्छे से तुम कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। बस फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ही करना है। एंड बहुत बच्चे बोलते हैं भैया मॉड्यूल्स भी करना है, तो देखो मॉड्यूल्स करना है लेकिन अभी नहीं। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, या फिर जब तुम्हें लगे यार ये चैप्टर मेरा वीक रह गया है, तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उस स्पेसिफिक चैप्टर का मॉड्यूल करना है। बाकी जो चैप्टर तुम्हारा सही आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एवरेज भी है, तो उसका मॉड्यूल नहीं करना है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं करना है कि मॉड्यूल सॉल्व करते करते तुम वहीं पे लगे पड़े हो और आगे का चैप्टर नहीं कर रहे हो। ऐसे करोगे तो फिर समय पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तुमको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे करो। मॉड्यूल सिर्फ उसी का करना जो चैप्टर तुम्हें लगे कि वीक है, जिसमें तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी जो चैप्टर तुम्हारा सही है उसका मॉड्यूल मत करना, आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करो। ऐसे करके जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम करना है, लेक्चर लेना है, डीपीपी, पीवाईक्यू। लेकिन एक चीज़ में ध्यान देना कि तुमको ऑर्गेनिक में जो पीवाईक्यू है ना वो 2020 से 2025 तक ही करना है। क्योंकि 2019 तक ना आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर्स आते थे, एनसीईआरटी उनके कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते थे। तो वहाँ पे क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा या फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे फिर। इसलिए बोल रहा हूँ 2020 से 2025 तक पेपर करना पीवाईक्यू ऑर्गेनिक में। एंड इसमें तुम क्या करना है, लेक्चर का प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो भी लेक्चर में टीचर पढ़ा है उसका नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी इसमें भी रीड करना है, एनसीईआरटी तो रीड करना ही करना है इसमें। एंड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, तो जो इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज है ना वो जरूर करना है एक्सरसाइज। तो तुम्हारे पास लेक्चर के क्वेश्चन, डीपीपी, पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये सब मिलाकर तुमको 150 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर मिल जाएगा। और इसमें भी सेम है, जो चैप्टर तुम्हारा तुमको वीक लगे उसमें तुम मॉड्यूल कर सकते हो, अगर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तुम्हारे पास है। एंड एक चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन जियो से काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस एवरेज, अगर तुमको एवरेज भी आ रहा है ना तो भी सही है। नीट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है जियो से और हाइड्रोकार्बन से। और एनसीईआरटी रीड करना है, और कब करना है, जब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, फिर एनसीईआरटी रीड करो और देखो कि हाँ एनसीईआरटी में सब कुछ है ना। और एनसीईआरटी को जब भी रीड करना अंडरलाइन करते हुए करना। तो ऐसे करके एनसीईआरटी रीड करना, और इसमें भी मिनिमम 5 से 6 बार एनसीईआरटी रीड करना है नीट एग्जाम तक। एनसीईआरटी रीड करना है क्योंकि अभी तुम जाके पीवाईक्यू देखना, उसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं ऑर्गेनिक में। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब इस सब से क्वेश्चन उठाकर पूछा जा रहा है नीट में। तुम इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ना है टाइम निकल कर। तो ये भी ऐसे ही है। एंड इनऑर्गेनिक में भी सेम है, लेक्चर लेना है, डीपीपी लेना है, पीवाईक्यू 2020 से 2025। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है तुमको, जेई मेंस का पीवाईक्यू। इनऑर्गेनिक में जेई मेंस का पीवाईक्यू करना है लास्ट 5 ईयर का अच्छे से, क्योंकि जेई मेंस का पीवाईक्यू मैंने किया था और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। और वो क्वेश्चन का कई बार नीट में भी आता है एग्जैक्ट कॉपी। तो
जेई मेंस का लास्ट 5 ईयर का पीवाई करना है, इसमें भी लेक्चर का नोट बनाना है, और इसमें भी एनसीईआरटी का इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज जो है ना वो जरूर करना है, एंड इसमें भी एनसीईआरटी रीड करना है। देखो जब तक तुम एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे ना इनऑर्गेनिक में, तुमको पता नहीं चलेगा कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। अगर तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ क्या रिलेवेंट चीज़ जो है पढ़ना है, क्या इरिलेवेंट है जो नहीं पढ़ना है, क्योंकि टीचर काफ़ी डीपली पढ़ाता है, तो कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और तुमको पता ही नहीं कि कौन सा एनसीईआरटी से है कौन सा एनसीईआरटी से नहीं है। तो इसलिए इसमें भी एनसीईआरटी पढ़ना है, और इसमें भी जब भी एनसीईआरटी पढ़ना अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, और इसमें मिनिमम मिनिमम 5 बार तो पर चैप्टर पढ़ना ही एनसीईआरटी, और इसमें तुमको ओवरऑल 200 से 250 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा पर चैप्टर। तो ये सब केमिस्ट्री का है। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा मैंने क्या क्या बोला है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्रॉपर्स को स्पेशली बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो चैप्टर तुम्हारा एकदम सही है, ठीक ठाक है, उसका लेक्चर मत लेना। हाँ उसका वन शॉट लेक्चर लेना तो ले लो, वरना डिटेल लेक्चर बिल्कुल मत लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चैप्टर तुम्हारा सही है बस उसका रिवीजन कर लो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस इससे तुम्हारा सही हो जाएगा। बाकी तुमको लेक्चर लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैंने किया मैं वही बता रहा हूँ, और जो ड्रॉपर्स गलती करते हैं उनका चैप्टर कंप्लीट होते हुए भी फिर से लेक्चर लेते हैं, फिर से नोट्स बनाते हैं, जो कि आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम ही है वो। तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रॉपर नोट्स है, तुमको आता भी है, तो लेक्चर क्यों लेना, बस रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ। तो ड्रॉपर्स को ये बता रहा हूँ कि ऐसे बेमतलब का टाइम वेस्ट मत करना। जो चैप्टर तुम्हारा वीक है कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करके ऐसे करके सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो। एंड देखो और देखो केमिस्ट्री में पहले वो चैप्टर कंप्लीट करना जो तुम्हारा वीक है, वीक पोर्सन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तुम करते जा रहे हो और जब लास्ट टाइम आता है तो उसमें तुम एडजस्ट हो जाते हो, तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, काफ़ी वीक है, स्टार्टिंग वहीं से करो तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है अभी, तुम्हारे अंदर भर भर के जुनून है पढ़ने का कि नहीं अगले साल मेरे को फोड़ना है। तो उस जो पीरियड है ना अंदर जो होता है जोश पढ़ने का, तो उस पीरियड में तुम कोशिश करो कि जो तुम्हारा वीक एकदम वीक है चैप्टर, तुमको समझ में आता ही नहीं, वो पढ़ो तो सही रहेगा। एंड केमिस्ट्री में टोटल 22 चैप्टर आई थिंक 22 चैप्टर है, और देखा जाए तो तुमको दिसंबर तक सिलेबस सबमिट करना है, मतलब कि 8 महीने तुम्हारे पास। तो कोशिश करो एक मंथ में 3 चैप्टर कंप्लीट करने का, 3 चैप्टर पर मंथ कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा दिसंबर तक इजीली हो जाएगा। बाकी जो ड्रॉपर है उनको पता क्या करना है, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है सिर्फ उन्हीं का लेक्चर लेना है, और ऐसा करके तुम सितंबर तक कंप्लीट कर सकते हो, ड्रॉपर्स को मैं बोल रहा हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स, जो कि काफ़ी बच्चों का वीक रहता है, और आई थिंक फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जिसमें तुमको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा, और अगर तुम अभी फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना तो नीट एग्जाम के टाइम पे तुमको फिजिक्स में ही कम टाइम देना होगा। जैसे कि अगर तुमने अभी फिजिक्स में बेसिक क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, क्वेश्चन फॉर्मूला सारा याद है, तो नीट एग्जाम के टाइम ना लास्ट के 2-3 महीने में तुमको काफ़ी कम एफर्ट लगाना होगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, कोई भी क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो केमिस्ट्री बायो है ना उसमें क्या है ना कि तुमको एग्जाम तक तुमको एफर्ट लगाना होगा, बार बार रिवीजन करो, एनसीईआरटी रीड करो, सारा रीड करो। लेकिन फिजिक्स में क्या है ना लास्ट टाइम पे बस फॉर्मूला रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो, बस यही करने रहता है। तो केमिस्ट्री में क्या सॉरी फिजिक्स में क्या करना है, कोशिश करो जब भी लेक्चर लो बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, जितने से छोटा मोटा डाउट है ना उसी समय डाउट क्लियर कर लो, इतने स्ट्रॉन्ग करो ना बेसिक्स उस चैप्टर को कि आने वाले जब 2-3 महीने बाद अगर फिर से रिवाइज करने बैठो ना तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। फॉर्मूला सीट साथ में बनाते चलो, जब भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है साथ में बगल में फॉर्मूला सीट्स बनाओ, एक चार्ट पेपर या फिर फॉर्मूला सीट्स एक अलग कॉपी बना लो, उसमें साथ में बनाते चलो। काफ़ी बच्चे नहीं बनाते, लेकिन मैं बोलता हूँ बनाते चलो, लेक्चर अच्छे से लो, प्रॉपर लेक्चर लो। एंड लेक्चर में जब भी टीचर क्वेश्चन करवाए ना तो कोशिश करो क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर खुद से कर लिया ना तो लाइफ टाइम तक याद रहेगा, अगर नहीं बना तो फिर वीडियो स्टार्ट करके फिर देखो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो, ऐसे करके तुमको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर प्रॉपर लेना है, बैकलॉग बिल्कुल मत होने देना। पहली बात, घर में कुछ भी सॉरी घर में बोलो लाइफ में कुछ भी हो जाए बैकलॉग बिल्कुल मत होने देना, ब्रेक मत करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। एंड इसमें भी तुमको पीवाई करना है 37 ईयर का, और डीपीपी। और पीवाई कैसे करना है, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही पीवाई निकालो, उसका 37 ईयर का अच्छे से सारा पीवाई करो। एंड डीपीपी जो मिले वो तो करना ही है, बस ये सब करो, तुमको 250 से 300 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा, तुमको मतलब ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे। और इसमें भी तुमको कोशिश करना है दिसंबर तक सिलेबस सबमिट करने का, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना, ऐसा नहीं कि एकदम लेजी हो गया वो धीरे धीरे लेक्चर ले रहे हो। 1.5 1.25 स्पीड में लेक्चर लेना। और देखो फिजिक्स में क्या होता है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे को लेक्चर लेना, प्रॉपर नोट्स बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। सबको लगता है, लगने दो, डेली एक चैप्टर एक लेक्चर लो, हो सके तो 2 लेक्चर भी ले सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, वरना एक लेक्चर डेली लेना ही है फिजिक्स का। 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, तुम साथ में नोट्स बना रहे हो, नोट्स साथ बनाना है लेक्चर के साथ ही, तुम साथ में नोट्स बना रहे हो, तुमको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लगे, मान लो 4 घंटे, नॉर्मली मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा, 4 घंटा हो गया। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो, फिर डीपीपी सॉल्व करने में मान लो 1.5 से 2 घंटे, 6 घंटे मान के चलो फिजिक्स में, डेली 6 घंटे फिजिक्स में देना ही है। बाकी बायो में मान के चलो, देखो बायो में डेली नहीं पढ़ना है ना, बायो में तुमको किसी एक दिन बस 4 घंटा लगेगा, मतलब तुमको
मंथ में 4 या 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो डेली तो बायो पढ़ना नहीं है। 6 घंटे फिजिक्स को दो, 4 से 5 घंटे केमिस्ट्री को दो, बाकी के टाइम पे रिवीजन करो, डीपी वगैरह सॉल्व करो, बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो ये करना है। तो देखो फिजिक्स में तुमको पर मंथ कोशिश करना है 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने का। फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, तो कोशिश करना मिनिमम 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो एक मंथ में। ऐसे करोगे तो दिसंबर या जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर तुम अपना स्पीड ऐसे ही बढ़ाओगे ना तो आई थिंक दिसंबर तक हो जाएगा। एंड इसमें फिजिक्स में क्या मेन चीज़ है ना, कुछ बेसिक चैप्टर है, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन तो है ही, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। अगर ये 5-6 चैप्टर है ना इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो 12th में जो पोर्सन है ना वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। एंड इसमें एनसीईआरटी रीड नहीं करना है, फिजिक्स में कोई एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिजिक्स में जो बैक एक्सरसाइज है ना उसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है। तुम देखना फिजिक्स के चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड, जैसे कि गिव द रीजन वाइज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि उस पोर्सन से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर असर्शन रीजन आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एनसीईआरटी का, बाकी एनसीईआरटी रीड नहीं करना है। तो बस फिजिक्स में आई थिंक इतना ही है, तो अपने हिसाब से करना। और देखो कोई भी अभी जैसे कि तुम अभी कोई अगर नया बैच आने वाला है, करंट कोई बैच लॉन्च होने वाला है, तुम किसी भी बैच को लो या फिर कोई भी तुम इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट करवाएगा, फेब से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है, मतलब कि बैचेज है जहाँ पे सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से करो, या फिर ये पुराना यकीन से कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन तुम उम्मीद से कर सकते हो, जो उम्मीद 1.2 या 2.0 जो भी अभी चल रहा है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वहाँ से भी कर सकते हो। या फिर एक सबसे बेस्ट है खजाना, तुम खजाना से भी लेक्चर ले सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तुम खजाना से भी लेक्चर ले सकते हो। तो तुम पे डिपेंड करता है कहाँ से लेक्चर ले रहे हो। बस इतना ही बोलूँगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, स्पीड थोड़ा बढ़ा कर रखना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारे पास टाइम कम है, बस एक साल, और कोशिश करना है दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का। सबसे आइडियल टाइम है दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का, फिर तुम्हारे पास 4 महीने बचेंगे, और 4 महीना सफिशियंट है तुमको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एंड फुल मॉक टेस्ट देने का। और बात रही मॉक टेस्ट, तो पार्ट सिलेबस जो भी तुम बैच लिए हो वहाँ पे तो मॉक टेस्ट होता होगा, तो वो तो देना ही है, मॉक टेस्ट देते रहना है। तो अब जाओ एक प्रॉपर खुद का शेड्यूल बनाओ, खुद के अकॉर्डिंग कि तुम क्या क्या कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है, किस मंथ में कौन सा चैप्टर कैसे करना है, खुद का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ दिसंबर तक का। फिर कोशिश करो उसको फॉलो करने का। तो फॉलो तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करना कि फॉलो हो जाए। तो बस यही सब इस वीडियो में आई होप समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। और स्पेशली ड्रॉपर में बोल रहा हूँ, जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है उसका लेक्चर मत लो, जो चैप्टर या सब्जेक्ट जो चैप्टर जो वीक रह गया सिर्फ उसका लेक्चर लो, बाकी जो चैप्टर तुम्हारा सही है उसका बस रिवीजन करो, उसमें प्रैक्टिस करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारा सितंबर में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 6 महीने हैं, फिर रिवीजन करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने रिवीजन करो अच्छे से मल्टीपल टाइम्स, एंड फुल मॉक टेस्ट देते जाओ, तो सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी सब यही सब है, जाओ खुद का शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। और कुछ डाउट वगैरह या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है उस पर भी कमेंट कर सकते हो।